दान का महत्व और सही तरीके, कैसे दे दान जो वास्तव में फलदायी हो। दान क्यों आवश्यक है। दान भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह न केवल हमारे जीवन को पुण्य प्रदान करता है, बल्कि समाज में समानता और प्रेम की भावना को भी बढ़ावा देता है। दान करने से हमारी आत्मा शुद्ध होती है, मन शांत होता है और हमारे कर्म सुधारते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दान करने के भी कुछ नियम होते हैं। यदि दान सही तरीके से न किया जाए तो उसका कोई लाभ नहीं होता, बल्कि वह निष्फल हो सकता है। इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे कि दान करने के सही तरीके क्या हैं, कौन से दान सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दान के लाभ। दान करने से क्या मिलता है। दान न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि वैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टि से भी बहुत लाभदायक होता है। 1. आत्मिक शुद्धि और मानसिक शांति। दान करने से हमारे मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जब हम जरूरतमंदों की मदद करते हैं तो हमें आत्मिक संतोष मिलता है, जिससे हमारा मन शांत रहता है। 2. अच्छे कर्मों का संचय। शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म, जैसे कि दान, हमारे जीवन में सुख और समृद्धि लाते हैं। 3. समाज में समानता और सहयोग की भावना। दान से समाज में प्रेम और भाईचारे की भावना बढ़ती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो वे भी प्रेरित होकर दूसरों की सहायता करते हैं, जिससे समाज में सकारात्मक बदलाव आता है। 4. आर्थिक समृद्धि। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से दान करता है, उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। दान से धन की कमी नहीं होती, बल्कि धन की वृद्धि होती है। 5. पितृ और देवताओं की कृपा। शास्त्रों में बताया गया है कि सही विधि से दान करने से पितरों, पूर्वजों और देवताओं की कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। दान करने के प्रकार। कौन सा दान सबसे श्रेष्ठ होता है। दान को उसकी परिस्थितियों और भावनाओं के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है। 1. स्वयं जानकर दिया गया दान, उत्तम दान। जब हम किसी जरूरतमंद व्यक्ति की आवश्यकता को समझकर बिना किसी आग्रह के उसे दान देते हैं, तो वह सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ये दान निस्वार्थ भाव से किया जाता है और इसका फल सबसे अधिक मिलता है। 2. अपने घर बुलाकर दिया गया दान, मध्यम दान। जब किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अपने घर बुलाकर उसे भोजन, वस्त्र या धन दिया जाता है, तो यह मध्यम श्रेणी का दान कहलाता है। इसका भी पुण्य मिलता है, लेकिन ये प्रथम श्रेणी जितना श्रेष्ठ नहीं होता। 3. मांगने पर दिया गया दान, अधम दान। जब कोई व्यक्ति स्वयं आकर हमसे कुछ मांगता है और तब हम उसे दान देते हैं, तो यह अधम श्रेणी का दान कहलाता है। इसका फल तो मिलता है, लेकिन बहुत कम। यह इसलिए क्योंकि इसमें स्वेच्छा की भावना कम होती है और संकोच या दबाव की भावना अधिक होती है। 4. सेवा कराकर दिया गया दान, निष्फल दान। यदि कोई व्यक्ति किसी की सेवा कराता है और फिर उसे दान देता है, तो इसका कोई फल नहीं मिलता। इसका कारण यह है कि इसमें दान की भावना नहीं, बल्कि स्वार्थ की भावना अधिक होती है। दान करने की सही विधि। 1. सही सामग्री से दान करें। दान करते समय हाथ में तिल, अक्षत, साबुत चावल, कुश, एक प्रकार की पवित्र घास और जल लेकर दान देना चाहिए। ऐसा करने से दान का संकल्प मजबूत होता है और इसका अधिक पुण्य प्राप्त होता है। 2. दान का प्रचार न करें। शास्त्रों में कहा गया है कि गुप्त दान ही सबसे श्रेष्ठ होता है। यदि हम दान करके उसका प्रचार करते हैं तो उसका आधा फल नष्ट हो जाता है। जो लोग दान करके उसका प्रचार करते हैं, वे दान से अधिक प्रसिद्धि प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, जिससे दान का वास्तविक उद्देश्य समाप्त हो जाता है। 3. सही व्यक्ति को दान करें। दान का लाभ तभी मिलता है जब वह जरूरतमंद और योग्य व्यक्ति को दिया जाए। कुछ मुख्य पात्र जिन्हें दान दिया जाना चाहिए। गरीब और असहाय लोग, रोगी और जरूरतमंद व्यक्ति, ब्राह्मण और संत जन, गौशाला और अनाथालय, पवित्र स्थलों और धर्मस्थलों में सेवा हेतु। 4. पितरों और देवताओं को कैसे दे दान। पितरों, पूर्वजों को तिल के साथ दान देना चाहिए, क्योंकि तिल का संबंध पितृलोक से बताया गया है। देवताओं को अक्षत, साबुत चावल के साथ दान देना चाहिए, क्योंकि यह पवित्रता और अखंडता का प्रतीक माना जाता है। 5. दान रोकने वालों का परिणाम। शास्त्रों में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति गाय, ब्राह्मण, रोगी या जरूरतमंद को दान देना चाहता हो और कोई उसे रोकता है या दान न देने की सलाह देता है, तो वह व्यक्ति मृत्यु के बाद नरक में जाता है।
इसलिए यदि किसी को दान देने की प्रेरणा मिले तो उसे रोका नहीं जाना चाहिए। दान को जीवन का हिस्सा बनाएं। दान केवल पुण्य प्राप्ति का साधन नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। ये हमारे भीतर करुणा, दया और सहयोग की भावना को जन्म देता है। लेकिन दान हमेशा सही विधि से, सही व्यक्ति को और सही भावना से किया जाना चाहिए। यदि दान केवल दिखावे के लिए किया जाए तो वह निष्फल हो जाता है। इसलिए हमें अपने जीवन में दान को नियमित रूप से शामिल करना चाहिए और इसे एक आदत बना लेना चाहिए। अगर हम इन सिद्धांतों को अपनाएं और दान को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लें, तो हमारा जीवन न केवल धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा, बल्कि हमें आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त होगी। इसलिए सही दान करें, पुण्य कमाएं और जीवन को सार्थक बनाएं।